हरे कृष्ण। माधव माधव जय हरे, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर जन जन तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय गोविंद राधे, जय राधे, जय राधा रास बिहारी राधा, रास बिहारी राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा, श्याम सुंदर राधे, जय जगन्नाथ देवा, जय गोरानिता जय गौरानिता, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री प्रभुपाद जय, सब वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद गोदावरी माता जी को और हमारे अजय पोद्दार प्रभु को। बहुत ही सुंदर आज हमें नरसिंह भगवान का इतना सुंदर रूप, भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता माँ। हरि बोल, हरि बोल। कहाँ के थे प्रभु? दिल्ली के थे। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों को बहुत धन्यवाद सुंदर कीर्तन के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावृतांत च। नमो ओम विष्णुपादाय
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु थोड़ा माया माता जी का थोड़ा सा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सची माता जी। आज के श्रीमद् भागवतम में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। हम भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु वैष्णव की असीम कृपा से हम सब लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम की चर्चा अध्ययन कर पा रहे हैं। अभी हम लोग भागवतम के 33 कैंटो के 25वें अध्याय में, जिसका है भक्ति योग की महिमा, जिसमें भगवान कपिल देहूती माता जी को साक्ष्य दर्शन का ज्ञान दे रहे हैं। और देहूती माता के प्रश्न है, अहम मेति मैं और मेरे की इस दुष्चिंता से, कलुषित चिंता से मैं ग्रसित हूँ, इसका निवारण कीजिए। और भगवान उनको बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। और उसके पहले हम लोगों ने 24 अध्याय कंप्लीट किए, जिसको हम लोग संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 4 अध्याय में विदुर जी के और उद्धव जी के विदुर जी का प्रश्न है पहले अध्याय में, और दूसरे 3 अध्याय में उद्धव जी के उत्तर है। भगवान की वृंदावन की और भगवान के बाहर की लीलाओं का वर्णन। चौथे अध्याय में उद्धव जी विदुर जी को मैत्रेय मुनि के पास भेज देते हैं दिव्य ज्ञान प्रदान प्राप्त करने के लिए। और 5वें अध्याय में जब विदुर जी पहुंच जाते हैं मैत्रेय मुनि पर, और 5वें और 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार मैत्रेय मुनि विदुर जी को भगवान की सृष्टि के बारे में बताते हैं। कौन से 5वें और 6ठे अध्याय में विदुर जी प्रश्न करते हैं जीव के बारे में और भगवान की सृष्टि। कौन से भगवान? कांडोदक्षाय विष्णु, या जिनको क्षीरोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं, कि भगवान की सृष्टि के बारे में। और उस सृष्टि को क्या बोलते हैं? सर्ग, प्राइमरी सृष्टि। 7वें कि किस प्रकार 23 एलिमेंट उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार सेंस देवता भगवान को प्रार्थना करते हैं, और किस प्रकार भगवान की विवश सृष्टि से 23 एलिमेंट अमलगढ़ में होकर विश्व रूप की सृष्टि होती है। 7वें अध्याय के अंदर में विदुर जी और प्रश्न है ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में। और ये याद रखें, यही ईश्वर तत्व और जीव तत्व का पूरा डिटेल में हम लोग अभी आगे और सुनेंगे भगवान कपिल के मुखारविंद से। 8वें अध्याय में हमने अपना ब्रह्मा जी का प्राकट्य, गर्भोदक्षाय विष्णु के कमल नाभि से उनका प्रकट होता है। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की प्रार्थना है भगवान से कि वो सृष्टि करने जा रहे हैं, रजोगुण के प्रभाव में आकर वो अपने को सृष्टि करता नहीं है। 10वें अध्याय में हमने पढ़ा प्राकृतिक सृष्टि और वैकृतिक, जिस अर्थात सर्ग और विसर्ग के बारे। 11वें अध्याय में परमाणु से समय की गणना, जिसमें समय के बाद ब्रह्मा जी का जो एक कल्प के अलग अलग दिन का अलग अलग कल्प नाम है, अलग अलग कल्पों के बारे में ब्रह्मा जी की कितनी आयु है। और भगवान की आयु ब्रह्मा जी का ऐसा 1 निमेष माने 1 सेकंड से भी कम है। और पूरे ब्रह्मांड का जितना व्यास है 4 लाख अरब मील ये व्यास, ये ब्रह्मांड का ये जो है फैलाव है जिसको बोलते हैं। उसके बाद में हम 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ से सृष्टि होती है ब्रह्मा जी की। किस शीर्षक है? चतुष्कुमार
और अन्यों की सृष्टि, कुमारों एवं अन्यों की सृष्टि, जिसमें हम लोगों ने 5 ब्रह्मा जी ब्रह्म अविद्या, उसके बाद में वो चतुष्कुमारों को जो उनके प्रथम पुत्र हैं, और उसके बाद में रुद्र, उसके बाद और 10 अन्य संतानों, वो 9 ऋषि जिनकी शादी कर्दमुनि देहूति की जो 9 पुत्रियां उनसे होती है, और अंत में एक कपल उत्पन्न होता है स्वयं सतरूपा। 13वें अध्याय से लेकर के 19वें अध्याय के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा है कि बराह भगवान की लीला, श्वेत बराह और नील बराह। 13वें अध्याय में श्वेत बराह कि किस प्रकार वो पृथ्वी का उद्धार करते हैं, और स्वयं मनु जब याचना करते हैं ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट होते हैं और पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और उसके बाद संक्षेप में हमने 13वें अध्याय में नील बराह के बारे में पढ़ा, लेकिन 14वें अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार दीति के गर्भ में 2 असुर आते हैं, और किस प्रकार वो अपनी गलती के लिए कश्यप मुनि से क्षमा याचना करती है। कश्यप मुनि उसे विश्वास दिलाते हैं कि जो अपनी जो पश्चाताप में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और भगवान स्वयं तुम्हारे पुत्र का उद्धार करेंगे, और प्रहलाद जैसा महान भक्त तुम्हारा पुत्र होगा। 15वें अध्याय में इस शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसमें ब्रह्मा जी देवताओं को पूरा डिटेल में बताते हैं कैसे पार करते हुए ब्रह्मांड बैकुंठ लोक के 6 द्वारों को पार करके 7वें द्वार में पहुंचते हैं, जहाँ द्वारपाल मिलते हैं। द्वारपाल क्रोधित होते हैं जब उनको भगवान के दर्शन के लिए रोका जाता है, तो क्रोधित होकर उनको अभिशाप देते हैं, और फिर भगवान स्वयं वहां पे आते हैं और चतुष्कोण के दर्शन करके उनके चरणों में अर्पित तुलसी की सुगंध को पा कर करके वे परम भक्त हो जाते हैं। पहले बोलते हैं निर्विशेषवादी, और किस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। 16वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार चतुष्कुमार जय विजय को अभिशाप देते हैं, और भगवान कहते हैं कि ये जो सारा हुआ मेरी लीला से हुआ है, और कितना ग्लोरीफाई करते हैं वैष्णव को। और चतुष्कुमार कहते हैं ये तो आपकी महानता है बद जीवों को ज्ञान देने के लिए कि वैष्णव प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। 17 से लेकर करके 19 अध्याय में हमने पढ़ा अब हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु का जन्म होता है 100 साल गर्भ धारण करने के बाद देवती माता के गर्भ से, और किस प्रकार उसके साम्राज्य का वर्णन है 17वें अध्याय में। और 18वें अध्याय में किस प्रकार युद्ध का वर्णन है बराह भगवान और हिरण्यकशिपु का, और 19वें अध्याय में किस प्रकार भगवान हिरण्यकशिपु का वध करते हैं, और ब्रह्मा जी उस मृत्यु को उसके ग्लोरीफाई करते हैं। 20वें अध्याय में संक्षेप में आज तक जो विसर्ग के पढ़ा, स्पेशली विसर्ग के बारे में ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है जिसको विसर्ग कहते हैं डिटेल में पढ़ा। 21वें अध्याय तो यहाँ पर खत्म होता है। 19वें अध्याय में खत्म कहाँ तक होता है, नील बराह के बारे में स्पेशली खत्म होता है, जो कि वो लीला कब हुई थी 6वें मनवंतर में चतुर्थ मनुकाल। अब हम लोग 21वें अध्याय में पुनः लौट आते हैं प्रथम मनुकाल में। मैं स्वयंभू प्रथम मनु है, और उनके कारण उनकी संतान का वंशज का वर्णन है। वंशज बोलेंगे, वंशज का वर्णन है। शीर्षक है पहला 21 का देहूति और कर्दमुनि और स्वयं मुनि का संवाद, कि किस प्रकार कर्दमुनि 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं, और कहते और भगवान जब उनको प्रकट होते हैं तो कहते कर्दमुनि मेरी दिव्य इच्छा पूरी हुई। भगवान कहते हैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, एक उपयुक्त उचित तुम्हारे गुण वाली पत्नी जो तुम्हारी पाने की इच्छा है स्वयं तुम्हारे आश्रम में आएंगे। और किस प्रकार स्वयं मनु उनके आश्रम में आते हैं, और कर्दम मुनि किस प्रकार उनको ग्लोरीफाई करते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार 22वें अध्याय में शीर्षक है देहूति और कर्दम मुनि का परिणय, किस प्रकार स्वयं मनु ग्लोरीफाई करते हैं कर्दम मुनि को और अपनी पुत्री को ऑफर करते हैं। कर्दम मुनि एक्सेप्ट करते हैं, उनका ब्याह होता है और उस एक्सेप्ट करते हैं, और स्वयं मनु किस प्रकार अपनी पुत्री को कर्दम मुनि को सौंप करके चले जाते हैं। उनके फिर साम्राज्य का बहुत सुंदर वर्णन है कि स्वयं मनु कितने भगवान के परम भक्त है, परम ऋषि है, राजर्षि है, सॉरी वो राजर्षि है। 23वें अध्याय में हमने पढ़ा देहूति का शोक,
किस प्रकार वो अपनी पत्नी की और एक गुरु के रूप में, पति के रूप में कितनी श्रद्धा, सब भौतिक इच्छाओं को त्याग कर करके उनकी सेवा करती है। कर्दम मुनि प्रसन्न होते हैं और उनके 9 संतानें उत्पन्न होते हैं, 9 पुत्रियां उत्पन्न होती हैं। और उसके बाद में जब वो जाने लगते हैं घर छोड़ कर करके, तो देवहूति उनसे कहती है मुझे अभय दान दीजिए। अभी तक तो मैंने अपना जीवन को केवल भौतिक भोग में लगा दिया है, लेकिन मनुष्य जीवन दुर्लभ है जो कर्म धर्म की ओर नहीं ले जाते, अर्थात भगवान की भक्ति को नहीं ले जाते। और भक्ति करके अधिक भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति उत्पन्न नहीं होती है, और अनासक्ति उत्पन्न होने के बाद में भगवान में आसक्ति उत्पन्न नहीं होती है, वो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। 24वें अध्याय में कर्दम मुनि का वैराग्य, जिसमें बहुत सुंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार कर्दम मुनि देवहूति का आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे ये जो हृदय की ग्रंथि, या जो बंधन की ग्रंथि है, मोटी ग्रंथि जंजीर है, उसको भगवान अपने आध्यात्मिक उपदेश रूपी शास्त्र से काट देंगे। उसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं यहाँ पर आते हैं और कर्दम मुनि से कहते हैं कि भगवान अपने शास्त्र ज्ञान से तुम्हारी सारी भौतिक इच्छाओं को जो है, मनुष्य की जो भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर देंगे, और इसमें देवहूति तुम्हारी जो संशय और अविद्या की जो घाट है, भगवान अपने दिव्य ज्ञान से उसे खत्म कर देंगे। और किस प्रकार कर्दम मुनि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इतने महान हैं, भक्तों की इच्छा को पूर्ति करने के लिए स्वयं हमारे घर में जन्म लिए है मेरी, और आपने जो अपना कमिटमेंट था वो पूरा किया है। बड़े बड़े योगी भी इस तरह के सौभाग्य के लिए, इस तरह के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन आप तो भक्तों के सदैव भक्तों पर कृपा करते रहते हैं। फिर भगवान कहते हैं यहाँ मैंने जो अपना वचन दिया था एक एकदम पूरा है, और मैं अपने ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से माता देवहूति के जितने जो शोक और भय को दूर कर दूंगा। और शोक और भय को क्या यूज किया गया था? भगवत प्रसाद। भगवत प्रसाद वो है जिसका मतलब भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति को खत्म, अर्थात शोक मोह भय से मुक्त होकर करके भगवान की सेवा लग जाना। और किस प्रकार भगवान का आदेश पा कर करके कर्दम मुनि जंगल में चले जाते तपस्या करने के लिए, और उसके बाद में भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। 25वें अध्याय में हमने प्रवेश किया, शीर्षक है भक्ति योग की महिमा, जिसके अंदर में यहाँ पर अब शुरू होता है माता देवहूति के प्रश्न और कपिल देव मुनि के उत्तर। बहुत सुंदर है। देवहूति भगवान से कहती है, कपिल भगवान से, मैं अपने इंद्रियों से भी क्षुब्ध हो अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिरी हुई है, आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं, बस और कृपा कर कर करके मेरे इस जो संशय है, अज्ञानता विद्या को दूर कीजिए। कपिल भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं सर्वोच्च पद्धति वह है जो भगवान से संबंधित है। ये चीज मैंने प्राचीन काल में ऋषि मुनियों को बताया था। मनुष्य को अपने मन को शुद्ध करना होता है, और वो शुद्ध मन से ही तभी मैं और मेरे की जो भावना है, जो देवहूति का पहला प्रश्न है कि मैं ममेती की ये कलुषित चेतना से ग्रसित हूँ, इसको दूर कीजिए। फिर कपिल भगवान कहते हैं तो मन को शुद्ध करना है। तो मन शुद्ध कैसे होगा? जब तक भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता मन शुद्ध नहीं होता और आत्म साक्षात्कार की पूर्णता नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कपिल भगवान कहते हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों का संग करना चाहिए। स्वरूप सिद्धि के गुण बताया गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी गुण क्या है कि वो भगवान का भक्त होता है, और उसके सेकेंडरी गुण क्या है? वो बड़ा साधु, सहनशील और दयालु होता है। फिर कहते हैं पवित्र पुत्रों की संगति भौतिक आसक्ति के कुप्रभाव को नष्ट कर देती है। शुद्ध भक्तों की संगति करने से, भगवान की लीलाओं और को सुनने से हृदय और मन सभी प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्ति करते रहने से क्या होता है? इंद्र तृप्ति के प्रति अरुचि और भगवान की भक्ति के प्रति रुचि जागृत होती है। इसलिए हे देवहूति, तुम्हें क्या करना है? भगवान की भक्ति करना है, और इसी में जीवन की पूर्णता है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। उसके बाद में देवहूति दूसरे प्रश्न करती है भगवान कपिल से कि आपने कहा कि भक्ति करनी चाहिए, तो कृपा करके बताइए मुझे कैसी भक्ति करनी चाहिए जिससे तत्काल मैं अपने आपके चरणों को
ग्रहण कर सरलता से इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सको, अर्थात ये भौतिक जगत प्रति जो आसक्ति है उसे नष्ट, तो उसे कृपा करके हमें बताइए कि भक्ति की विधियों के बारे में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें 29 श्लोक बोलते हैं भक्ति की विधि के बारे में। तो विधि का मतलब हो गया कि अध्यात्म योग है वो कई तरह का होता है, ज्ञान योग भी होता है, ध्यान योग भी होता है, भक्ति योग भी होता है, लेकिन देहूति हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए, हम बद्ध जीवों के संशय को दूर करने के लिए ये प्रश्न करती है कि हमें बताइए। तो भगवान कपिल देवहूति से कहते हैं तू अपना मन, जिसका वास्तविक जो स्वभाव प्रकृति स्वभाव होता है, भगवान की सेवा में लगाओ, जो सिद्धि से भी बढ़कर है, माने मुक्ति से भी बढ़कर है। प्रभुपाद जी कहते हैं मन की सहज प्रवृत्ति, देखिए जीव की सहज, जीव हो स्वरूप कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप क्या होता है? सच्चिदानंद होता है। जीव का जो सब कुछ उसका वास्तव उसका स्वरूप होता है, उसके जो स्वभाव होता है भगवान की भक्ति में लगना, ये वास्तविक स्वभाव होता है। इंद्रियों तथा मन की सहज प्रवृत्ति कार्य करने की है, किंतु जब ये भौतिक रूप से कलुषित होती है तो वे किसी भौतिक लाभ या देवताओं की सेवा के लिए कार्य करती है, जबकि वास्तव में ये भगवान की सेवा के निमित्त है। अतः जब सारी इंद्रियां किसी भौतिक लाभ या अन्य स्वार्थ की इच्छा के बिना भगवान की सेवा में लगी रहती है तो मनुष्य भक्ति योग के पद पर होता है। सेवा की यह भावना मुक्ति से बढ़कर है। इस तरह भक्ति मुक्ति के बाद की अवस्था है। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है कि, और विलंब ठाकुर क्या बोलते हैं कि मुक्ति तो भक्ति की दासी है। हरि बोल, बहुत सुंदर बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि भक्त को मुक्ति प्राप्त करने के लिए अलग से कोई प्रयास करने की दरकार नहीं पड़ती, जैसा कि ज्ञानी एवं ध्यानियों को करना पड़ता है। एग्जाम्पल, जिस प्रकार जठगनी खाए हुए भोजन को पचा देती है, तो भगवान की भक्ति में वो शक्ति है सारी भौतिक इच्छाओं को अपने आप त्याग कर करके, विरक्ति उत्पन्न कर करके भगवान की दिव्य सेवा में लगा देती है केवल। और ये इतनी सरल विधि है। ज्ञानियों को कितना मेहनत करना पड़ता है, किस चीज के लिए? भक्ति के लिए नहीं, केवल मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अर्थात 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए उनको इतना चिंतन करना पड़ता है। ध्यानियों को हमने पढ़ा है 8 विधि है, उनको ध्यान करना पड़ता है। लेकिन कहते हैं भगवान की भक्ति उस जठाग्नि के समान है जिसको करने से स्वतः ही सारी आसक्ति भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति उत्पन्न हो जाती है और भगवान में भक्ति जागृत हो जाती है। हे माता, जो मेरे चरण कमल सेवा में निरंतर लगा रहता है वह भक्त कभी भी मुझसे तदाकार नहीं होना चाहता। और ये जो कल हम लोगों ने पढ़े कितना लंबा 2-3 श्लोक में 33, 34, 35 श्लोक में प्रभुपाद जी बद्ध जीवों को और भौतिक जगत में किस तरह पाखंडी मायावादी निर्विशेषवादी अपना प्रभाव जताएंगे, उसको काटने के लिए हमें आगाह करने के लिए कहते हैं। जो कि कपिल मुनि का भगवान कहते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है वो कभी भी भगवान से तदाकार माने भगवान में विलीन होने की चेष्टा नहीं करता है। 5 तरह की मुक्ति है, वो तो जो माने सायुज्य मुक्ति जिसको कहते हैं, जो भगवान में विलीन होने वाली बात है, वो तो नरक के समान है। और जो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो तो और भी 4 तरह की मुक्ति, सालोक्य, सालूप्य, सामीप्य, साष्टी, उसकी भी इच्छा नहीं करता है। वो क्या है? वह तो सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों का गुणगान करता रहता। हरि बोल। तो प्रभुपाद जी कहते हैं निर्विशेषवादियों परम ब्रह्म की ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त ऐसा नहीं चाहते। ये तो भगवान से तादाकार होने के तथाकथित आनंद से अधिक बड़े आनंद में लीन होना चाहते हैं। और वो सबसे बड़ा आनंद क्या है? सबसे बड़ा आनंद तो भगवान की सेवा करना है, उसी में दिव्य आनंद आता है। अतः भक्ति तो मुक्ति से बढ़कर है, जिसे पंचम पुरुषार्थ कहा गया है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, बहुत सुंदर है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, मायावादी दर्शन शास्त्र को भूल कर भी नहीं पढ़े न सुने। फिर लास्ट में हमने कल पढ़ा
कि कपिल भगवान आगे कहते हैं मेरे भक्त सदैव मेरे प्रसन्न मुखमंडल के रूप का अवलोकन करते हैं। क्योंकि पहले श्लोक में बोला भगवान क्या है, मायावादी क्या बोलते हैं, भगवान निर्विशेषवादी, और उन लोगों का हमें दूर दूर तक और उनका दर्शन उनके शास्त्रों को सुनना नहीं चाहिए। और फिर कहते हैं 35 श्लोक में कि कपिल भगवान ये बताना चाहते हैं कि मेरा साकार रूप है और मेरे जो भक्त होते हैं सदैव मेरे प्रसन्न मुखमंडल वाले रूप का अवलोकन करना चाहते हैं, दर्शन करते हैं। ये सदैव मेरे दिव्य रूप को देखना चाहते हैं और सदैव मेरे साथ अनुकूल संभाषण करना, इंटरैक्शन करना चाहते हैं। तो सोचिए यदि भगवान निराकार होते तो भगवान कैसे ये बात बोलते हैं। स्वयं कपिल भगवान कहते हैं, अर्थात भगवान का साकार रूप है। और फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत कहते हैं कि अभी हमारी इनडायरेक्टली बताते हैं तो उसको हमको अर्थ समझना है कि जो भगवान का बहुत शुद्ध परम भक्त होता है उसको भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। लेकिन जो भगवान के अभी शुद्ध भक्त नहीं है, सपोज कि जो हमारी जो वैदी विधि है, वैदी साधना भक्ति जिसको बोलते हैं, वैदी भक्ति साधना भक्ति रहती है, तो उसमें कहते हैं कि मंदिरों में अर्चा विग्रह जितने हैं, अर्चा अवतार कहा जाता है, अर्थात वे भगवान से अलग नहीं है, अभिन्न है। भगवान के जो अर्चा विग्रह हैं वो भगवान के ही रूप, भगवान के ही समान है। गुरु का कर्तव्य है कि मंदिर में श्री विग्रह अर्चा विग्रह को अलंकित करने, मंदिर को स्वच्छ करने, श्री विग्रह की पूजा की विधि बताए। भगवान तो अर्चा विग्रह को भगवान से अभिन्न अपना मंत्र प्रकट करते हैं और अनेक बार तो विग्रह उत्तर भी देते हैं, हरि बोल। तो भक्तगण तो अर्चा विग्रह भगवान से अभिन्न उनकी पूजा करते हैं और भगवान से आदान प्रदान भी करते हैं। वास्तव में भगवान बातें करते हैं, हमने डिस्कस किया था, जैसे खीरचोरा माधवेंद्रपुरी और साक्षी गोपाल में जो भगवान का शुद्ध ब्राह्मण है, किस प्रकार भगवान उनसे बातें करते हैं। भगवान बोलते हैं कि अरे मैं कैसे चलूंगा, ब्राह्मण को बोलते हैं, तो ब्राह्मण बोलता है कि जब आप बोल सकते हो तो क्या आप चल नहीं सकते हैं। बड़ा सुंदर लीला है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, चेतन बहुत सुंदर इसका वर्णन आया है। उसके बाद में लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं जो नास्तिक होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, मायावादी को भक्त का विग्रह के मध्य विचारों का जो आदान होता है उनकी समझ के बाहर है। तो जो निर्विशेषवादी है, मायावादी है, कि भगवान किस प्रकार अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं, उनकी सोच के बाहर है। क्यों सोच के बाहर है? वो तो कहते हैं भगवान निराकार है, जब निराकार है तो भगवान से आदान प्रदान वाली बात वो सोचते हैं तो मनगढ़ काल्पनिक कहानियां हैं, कथा है। तो इसलिए भगवान प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इस तरह के लोगों से दूर ही बनाए रखना चाहिए, उनका दर्शन भी बहुत बड़ा अपराध है। जहां तक हमने पढ़ा उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उष्णं श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 3 श्लोक नंबर 36 प्रभु। हाँ प्रभु 36। ओके थैंक यू। तो 36 हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न देहूती माता जी का है कि आपने भक्ति करने के लिए कहा, तो किस तरह की मुझे भक्ति करनी चाहिए। उसी का उत्तर कपिल भगवान देहूती माता को दे रहे हैं कि यदि भगवान की तो शुद्ध भक्ति जो होते हैं उनको कौन सी भक्ति करनी एक्चुअली बताना चाहेंगे, आदमी स्थापित करेंगे कि स्पॉन्टेनियस स्वतः स्फुरित जो होती है वो करनी चाहिए। क्योंकि जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास
और जीव है सच्चिदानंद, वो उसकी प्राकृतिक स्वभाव नेचर है अपने आप। लेकिन यदि नहीं होता है तो उन्हें वैधि भक्ति किस प्रकार उस अर्चा विग्रह का दर्शन करना चाहिए, भगवान से आदान प्रदान करना चाहिए, और गुरु के माध्यम से प्रभुपाद जी कहते हैं किस प्रकार अर्चा विग्रह की सेवा करती है, मंदिर को स्वच्छ करना, ये सीखना चाहिए। ये सारी वैधि विधि में आता है, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। तेरे दर्शनी अव्यय उदार विलास हासो इच्छित वाम शुक्ते हित हित आत्मनो हित प्राणाम च भक्ति अनिक्षते में गतिम अवनीम प्रयुंक्ते। भगवान के मुस्काते तथा आकर्षक स्वरूप को देखकर तथा उनके अत्यंत मोह शब्द को सुनकर शुद्ध भक्त अपनी समस्त अन्य चेतना खो बैठते हैं। हरि बोल। उनकी इंद्रिया अन्य समस्त कार्यों से मुक्त होकर भक्ति में लीन हो जाती है। इस प्रकार अनिश्चित ही सही उसे अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हरि बोल। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ। हम लोगों ने कई बार इसको डिस्कस भी किया है, उपदेशामृत में भी है। कनिष्ठ श्रेणी तक के भक्त मुक्त हो जाते हैं। कनिष्ठ श्रेणी तक के भक्त माने मध्यम और उच्च कोटि का तो कहना ही क्या, इवन कनिष्ठ श्रेणी तक के भक्त मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया कि अर्थात ज्ञान भक्ति की कितनी बड़ी शक्ति है। इस श्लोक में बताया कि ज्ञान न होने पर भी मंदिर में विग्रह का अलंकार देकर भक्त उसी से ध्यान में लीन होकर अन्य समस्त चेतना खो देता है। इससे मात्र कृष्ण चेतना में अपने स्थित करते हुए और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर मनुष्य अनजाने ही मुक्त हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। केवल शास्त्र अनुमोदित अमिश्रित भक्ति करने से मनुष्य ब्रह्म समान होता है। भगवद गीता में कहा गया ब्रह्म भुआय कल्पति। इसका आशय यह हुआ कि जीव अपनी आदि अवस्था में ब्रह्म है। इसको नोट कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सूक्ष्म ज्ञान है लेकिन बहुत इजी है, प्लीज को याद रखिए। आदि अवस्था में ब्रह्म है। जब बोलते हैं ना आदि अवस्था में ब्रह्म है, ब्रह्म जीव ब्रह्म है। वो जब 3 गुणों से ऊपर रहता है, अकलुषित रहता है, अपनी प्योर ओरिजिनल पोजीशन में आदि अवस्था में रहता है, और उस अवस्था में हमको अपने को लाना होता है। अर्थात जैसे ही 3 गुणों से हम ऊपर हो जाते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। अभी हम लोग वैदिक भक्ति कर रहे हैं, हमारी बैलेंस लाइफ है, हमारी भौतिक इच्छाएं भी हैं, हम भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, गुरु आचार्यों के संरक्षण में गाइडेंस में कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। तभी तो बद्ध जीव इसी भौतिक जगत। लेकिन धीरे धीरे भक्ति करते 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 एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हम ब्रह्म भूताय अवस्था में, अर्थात 3 गुणों के प्रति जो आसक्ति है उसके प्रभाव से, लिखा था भी हमने पढ़ा था कि कपिल भगवान कहते हैं भगवान की भक्ति करने से इंद्रियों के 3 गुणों के कुप्रभाव से मुक्त हो जाता है। उसी को बोलते हैं जब कुप्रभाव से मुक्त हो जाता है तो अपनी आदि अवस्था में आ जाता है, क्योंकि वह परम ब्रह्म का अंश है, अर्थात भगवान का अंश है। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है और वो भी जीव भी सच्चिदानंद है, किंतु अपने इस वास्तविक स्वभाव को कि वह भगवान का शाश्वत है भूल जाने से वह माया द्वारा मोहित हो जाता है। अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति की विस्मृति ही माया है, अन्यथा वह शाश्वत रूप से ब्रह्म है। इसको नोट कर लेंगे, जीव शाश्वत रूप से ब्रह्म है। कलुषित होने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो 3 गुणों से प्रभाव से जब भी वो बंध गया है तो अपने शाश्वत स्वरूप को खो दिया है, बिल्कुल नहीं। ममे वान से जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव का अपना जो शाश्वत रूप है, उसकी जो स्वाभाविक स्थिति है एज इट इज रहती है, खाली उसमें मैला ऊपर से लग गया है। हरि नाम के कीर्तन श्रवण कीर्तन से उस मैले को अगर हम हटा देंगे तो फिर वैसे का वैसे वो चमकने लग जाएगा, अपनी आदि अवस्था में आ जाएगा। जब मनुष्य को अपनी स्थिति के प्रति सचेत रहने की शिक्षा दी जाती है तो वह समझने लगता है कि वह भगवान का दास है। ब्रह्म आत्म साक्षात्कार की दशा है। यहाँ तक कि कनिष्ठ श्रेणी का वह भक्त भी जिसे परम सत्य का ज्ञान नहीं होता और जो केवल श्रद्धा पूर्वक भगवान का नमस्कार करता है, उनका चिंतन करता है, मंदिर में उसका दर्शन करता है और विग्रह में चढ़ाने के फूल तथा फल लाता है, वह भी अनजाने मुक्त हो जाता है। हरि बोल। भगवान की सेवा भक्ति में कितना
सद्दयान्विता अर्थात अत्यंत भक्तिपूर्वक भक्तगण विग्रह को सम्मान करते तथा सामग्री भेंट करते हैं। राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण तथा सीताराम के विग्रह भक्तों के लिए अत्यंत मोहक होते हैं। अतः जब वे मंदिर में उन्हें सज्जित रूप से देखते हैं तो भगवान के विचारों में मग्न हो जाते हैं। यही मुक्ति की दशा है। हरि वो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। हमने पढ़ा था कि मंदिर का जो वातावरण होता है बड़ा आध्यात्मिक होता है, और वहां पर जब भगवान के मुखारबिंद का दर्शन करते हैं तो वो चिंताओं से मुक्त हो जाता है। लेकिन चिंताओं से मुक्त होने का मतलब क्या होता है? वो जो 3 गुणों का जो प्रभाव है ना, वो खत्म हो जाता है। माने टेम्पररी या कुछ भी बोले, इतना परिवर्तन आता है भगवान के मंदिर में जाने से। दूसरे शब्दों में यहाँ इसकी पुष्टि हुई है कि निम्न श्रेणी का भक्त भी उनकी अपेक्षा दिव्य स्थिति में होता है, जो चिंतन या अन्य साधनों से मुक्ति का प्रयास करते हैं। हरि बोल। जो लोग बड़ा बड़ा चिंतन करते हैं, साधन करते हैं, इतने मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान का भक्त केवल भगवान के अष्टविग्रह का दर्शन करने से वो दिव्य स्थिति में आ जाता है। यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी तथा चारों कुमार जैसे निर्गुणवादी भी मंदिर में विग्रह के सौंदर्य से भगवान पर चढ़ी तुलसी की सुगंधि से मोहित होकर भक्त बन गए। हरि बोल। जो हमने पढ़ा था अभी कौन से अध्याय में, 15वें अध्याय में हमने पढ़ा था। यद्यपि वे मुक्त अवस्था में थे, किंतु निर्गुणवादी बने रहने की अपेक्षा वे भगवान के सौंदर्य पर मोहित होकर भक्त बन गए। यहाँ पर विलास शब्द उल्लेखनीय। विलास से भगवान के कार्यकलाप या लीलाओं का द्योतक होता है। मंदिर पूजा के कार्य में यह निश्चित है कि मनुष्य को मंदिर में भगवान को सजा धजा ही देखने नहीं जाना चाहिए, अपितु उसे श्रीमद् भागवत, भगवद गीता या ऐसे ही साहित्य का पाठ सुनना चाहिए जिनका मंदिर में नियमित पाठ होता है। वृंदावन में यह प्रथा है कि प्रत्येक मंदिर में शास्त्रों का वाचन होता है। यहाँ तक कि निम्न श्रेणी के भक्तों जिनके पास न तो साहित्यिक ज्ञान है, न ही जिन्हें भागवत या भगवद गीता पढ़ने की फुर्सत है, उन्हें भगवान की लीलाओं का श्रवण करने का अवसर मिलता है। ये प्रभुपाद जी की हम बद्ध जीवों पर महान कृपा है। इस प्रकार उनके मन निरंतर भगवान के विचारों में, उनके रूप, कार्यकलापों तथा उनके दिव्य स्वभाव में डूबे रहते हैं। कृष्ण चेतना की यह अवस्था मुक्त अवस्था है। इसलिए भगवान चैतन्य ने भक्ति संपन्न करने के लिए 5 विधियों की संस्तुति की है। भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा, भक्तों की संगति तथा यथासंभव उनकी सेवा करना। भक्तों की संगति में भी देखिए बहुत क्लियर कर दिया है। भक्तों की संगति करना है तो भक्तों की सेवा करना बहुत जरूरी है, जिससे कि भक्तों को हम प्रसन्न कर सके और वो हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करे। श्रीमद् भागवत सुनना, श्रृंगार के मंदिर तथा अर्चाविग्रह का दर्शन करना संभव हो तो, और वृंदावन या मथुरा जैसे स्थान में रहना, जाना रहना। जो हम लोग ने बार बार रिपीट किया है, भक्ति के जो 5 मूल जो बेस है उनको हमें कर रहे हैं, उसको करते रहना। हम सभी भक्त लोग यहाँ जो बैठे हुए ये 5 चीज को कर रहे हैं। इन 5 के द्वारा ही भक्त को परम सिद्धावस्था प्राप्त हो सकती है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में और यहाँ पर सिर्फ भागवत में की गई है। समस्त वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि निम्न कोटि का भी भक्त मुक्ति लाभ कर सकता है। ये सारी वैदिक विधि में आता है, वैदिक भक्ति के अंदर आ रहा है। ये में 5 चीजों को करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। ये 5 मील का एक पैकेज होता है। हाँ प्रभु, 64 में से 5 हरि बोल, ये पैकेज है, इसको पूरा करना है। प्रभु ने याद दिला दिया, एक भी छोड़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये 5 एक तो मिलकर पैकेज होता है। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु। तो सबको इसको पूरा करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग मुक्ति के लिए क्वालिफाइड हो गए। माता जी अभी बोला है ना कि जो भगवान की भक्ति से जैसे ही जुड़ता है ऑटोमेटिक वो क्वालिफाइड हो गया। और तुलना किससे कर दिया? ज्ञानियों ध्यानियों से। इससे बड़ी और भगवान की और क्या? ये प्रभुपाद जी बहुत कृपालु है। और ऐसा नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज है, जो भक्त होता है ना कभी भी गलत नहीं बोलता है। फॉल्स एरो, जो पाखंडियों की तरह ना वो ऐसे वो नहीं भ्रमित नहीं करता। सबसे बड़ा भगवान की भक्ति में जो भक्त होते हैं कभी भी भ्रमित नहीं करते। ये सच बात है। एकदम थोड़ी सी भी भक्ति महान नेहाभिक्रम नासो अस्ति, गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान बोले हैं
छोटी सी भी थोड़ी सी भी भक्ति महादिव्य फल प्रदान करती है माता जी, ठीक है ना। अतो विभूतिं मम माया विंताम ऐश्वर्यम अष्टांगम अनुप्रवृत्तम श्रियं भागवतीं वा अस्पृहन्ति भद्राम परस्य मेते अनुशुवते तु लोके। हरि बोल। इस प्रकार मेरे विचार में रहने के कारण भक्त को स्वर्ग लोक में जिसमें सत्यलोक समित प्राप्त श्रेष्ठ वर की भी इच्छा नहीं रह जाती, उसमें योग से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों की भी कामना नहीं रह जाती, नहीं वह ईश्वर के धाम पहुंचना चाहता है। अर्थात उसको कोई तरह की भौतिक आसक्ति नहीं। जैसे हमें कार्तिक कृष्ण दास प्रभु ने बताया था, मुक्ति की भी जो इच्छा है वो भी उसमें स्वार्थ है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे स्वर्ग लोक इंद्र भोग के लिए चाहिए, अष्ट सिद्धि चाहिए। भक्ति में वो शक्ति होती है, सारी इंद्रिय अपने इंद्रिय तृप्ति इच्छाओं से मुक्त होकर के केवल एक ही भाव उसमें रह जाता है कि अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। और जब वो अवस्था आ जाती है तो हमने अभी पढ़ा था कि उस समय जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है, शाश्वत रूप में वो आ जाता है कि मैं ब्रह्म, मैं भगवान का अंश हूं और अंश का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। ये देखिए कपिल भगवान खुद कह रहे इस श्लोक के अंदर। फिर भी न चाहते हुए भी इसी जीवन में भक्त उन समस्त प्रदान वरदानों को भोगता है। हरि बोल। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं कि स्वतः ये चीज उसको अपने आप मिल जाती है। बहुत ध्यान से सुनिए, मिल जाती है, भोगता है, लेकिन आसक्ति नहीं। आज हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्या हम कीर्तन नहीं करते हैं क्या? हम क्या डांस नहीं करते हैं क्या? हम भजन नहीं करते हैं, गाना नहीं गाते हैं क्या? 56 भोग नहीं खाते हैं क्या? तो बाकी बताइए रह क्या गया हमारे पास? लेकिन वो शुद्ध होता है, भगवान को ऑफर करके हम खाते हैं, वो प्रसाद के रूप में खाते हैं। उसमें हमारी चेतना में परिवर्तन आता है। कलुषित चेतना मिटती है, खटती है प्रसाद खाने से। कलुषित चेतना, मस्तिष्क के तंत्र मजबूत होते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन है। हम ऑटोमेटिक हमको सारी चीज मिल रही है। इसीलिए देखिए प्रभुपाद जी ने कहा कि हम लोग भगवान की भक्ति जो नियम को उसको करते हैं, सब कुछ ग्रहण करते हुए भी हम लोग क्या है कि कुछ भी नहीं त्यागते हैं। माया द्वारा प्रदत्त विभूतियां कई प्रकार की होते हैं। हमें इसी लोक में विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख भोग का अनुभव रहता है, किंतु यदि कोई उच्चतर लोक हो, यथा चंद्रलोक, सूर्य या इनसे भी ऊंचे महर्लोक, जन लोक या तपोलोक, या कि अंततः ब्रह्म द्वारा जो सबसे उच्च लोक है, जिसको सत्य लोक भी बोलते हैं, निवसित सर्वोच्च लोक सत्य लोक पहुंच जाए तो वहां की भौतिक सुख सुविधाओं के लिए महती संभावना है। उदाहरण वहां पर इस लोक की अपेक्षा जीवन कहीं अधिक दीर्घ है। कहा जाता है कि चंद्रमा जीवन अवधि ऐसी है कि हमारे 6 मास वहां के एक दिन के तुल्य है। सर्वोच्च लोक में जीवन की अवधि की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवद गीता में कहा गया कि ब्रह्मा के 12 घंटे बड़े बड़े गणित के लिए अकल्पनीय है। ये सभी भगवान की बहिरंगा शक्ति या माया के वर्णन है। कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी की कितनी आयु, हम लोग को उसने पढ़ा था, एक दिन 1000 चतुर्युग तक होता है। और एक चतुर्युग हमने पढ़ा था सत्यलोक, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, चारों की आयु को मिलाकर केवल एक चतुर्युग होता है। उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, ब्रह्मा का एक दिन होता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके ब्रह्मा जी की आयु होती है। तो वो भी सब भौतिक है। कितनी बड़ी बात है। ये सभी भगवान की बहिरंगा से माया के वर्णन है। हरि बोल। इनके अतिरिक्त अन्य ऐश्वर्य भी है जिन्हें योगी अपनी योग शक्ति से प्राप्त कर सकता है। अष्ट सिद्धियां जो हमने पढ़ा है, बड़ा से बड़ा होना, छोटा से छोटा होना, हल्का हो जाना, मोटा भारी हो जाना, ये सब। और ये सब तो भगवान ने वृंदावन में बच्चे, मैंने बाएं हाथ की चुटकी हिसाब से इन्होंने भगवान ने प्रदर्शित किया। भगवान श्री कृष्ण ने छोटे से हैं। ये सभी भौतिक है, इसको नोट कर लेंगे। बार बार प्रभुपाद जी और कितना हम लोग को समझाएंगे। ये जितना हमने ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी बड़ी आयु है, अष्ट सिद्धियों के बारे में बताया, तो ये भक्त याद कर ले, ये सभी भौतिक हैं। और ये भौतिक है, इसको इस भौतिक जगत में ही भोगना पड़ता है।
भक्त इन समस्त भौतिक भोगों की कामना नहीं करता, यद्यपि ये इच्छा मात्र से उन्हें सुलभ अपने आप सुलभ हो सकते हैं। भगवत कृपा से भक्त इच्छा मात्र से आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त कर सकता है, किंतु वास्तविक भक्त को इन सब की इच्छा नहीं होती। भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि मनुष्य को न तो भौतिक ऐश्वर्य या ख्याति की कामना करनी चाहिए, न शिक्षाष्टकम के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा 3रा 4था श्लोक। इस भगवान भोग करना है, उसे तो भगवान की भक्ति में लीन रहने की कामना करनी चाहिए, भले ही उसे मुक्ति लाभ न हो और अनंत काल तक जन्म मृत्यु के चक्र में रहना पड़े। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। कभी भी हमें मुक्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए, कामिनी की इच्छा, धन की इच्छा, यश की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वास्तविक इच्छा क्या है कि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप क्या होता है? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कि केवल भगवान की सेवा के लिए अपने को लालायित रखना चाहिए। किंतु वास्तव में जो कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसकी मुक्ति तो पहले से ही निश्चित है। क्यों? भक्तगण स्वर्ग तथा वैकुंठ लोक के समस्त लाभों का भोग करते हैं। यहाँ पर उसका विशेष रूप से उल्लेख भागवती भद्राम के रूप में हुआ है। वैकुंठ लोक में सब कुछ नित्य रूप से शांति में, किंतु तो भी शुद्ध भक्त वहां नहीं जाना चाहता, फिर भी उसे यह लाभ प्राप्त होता है। उसे अपने इस जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक जगतों की सारी सुविधाएं भोगने को उपलब्ध हो जाती है। देखिए भक्ति का इतने बड़े महान फल है। हरि बोल। न करहि मत परा शांत रूपे नक्षंति नो में अनिमिषे लेडिहेति येषां प्रिय आत्मसूत च सखा गुरु श्रीहद देवम इष्टम। भगवान ने कहा, हे माता, जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं वे उससे कभी वंचित नहीं होते। ऐसे ऐश्वर्य को न तो आयुध न काल परिवर्तन ही विनष्ट कर सकता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि भगवान की भक्ति वो शाश्वत होती है जिसको काल परिवर्तन, न तो आयुध न काल परिवर्तन ही विनष्ट कर सकता है। चूंकि भक्तगण मुझे अपना मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभचिंतक तथा परम देव मानते हैं, अतः किसी काल में भी उनसे यह ऐश्वर्य छीना नहीं जा सकता। तात्पर्य पूरा पर इसको बहुत ध्यान। भगवद गीता में कहा कि मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्गलोक तक, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक भी पहुंच सकता है। किंतु जब उन पुण्य कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो उसे इस पृथ्वी पर लौटकर नवीन जीवन कर्म प्रारंभ करना पड़ता है। इस तरह भले ही कोई सुख भोग करे तथा दीर्घ जीवन के लिए स्वर्ग लोक चला जाए, किंतु यह स्थायी वास नहीं होता। इसी को अंडरलाइन। किंतु जहां तक भक्तों का प्रश्न है, उनकी संपत्ति, भक्ति की उपलब्धि तथा वैकुंठ लोक का ऐश्वर्य इस लोक में भी कभी नष्ट नहीं होती है। इस श्लोक में कपिल देव अपनी माता को शांत रूपा कहकर संबोधित करते हैं, जिससे सूचित होता है भक्तों का ऐश्वर्य स्थिर है, शाश्वत है, परमानेंट है। क्योंकि भक्तगण वैकुंठ लोक में निरंतर स्थित है, जिसे शांत रूप कहते हैं। भौतिक जगत में रहते हुए भी वो वैकुंठ लोक में है, गोलोक में है। इसमें सतोगुण रहता है, जिसे रजो तथा तमो गुण विचलित नहीं कर सकते। एक बार भगवत भक्ति में स्थापित हो जाने पर मनुष्य के इस दिव्य सेवा पथ को विनष्ट नहीं किया जा सकता, अपितु आनंद तथा सेवा में अपार वृद्धि होती रहती है। हरि बोल। वैकुंठ लोक में कृष्ण भक्ति में संलग्न भक्तों पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भौतिक जगत में काल के प्रभाव से सब कुछ विनष्ट हो जाता है। हमने जो कुछ भी अर्जित किया सब कुछ विनष्ट हो जाता है, यहाँ तक कि ये भौतिक शरीर भी नष्ट हो जाता है। किंतु वैकुंठ लोक में न तो काल का प्रभाव पड़ता है न देवताओं का, क्योंकि वैकुंठ लोक में एक भी देवता नहीं। हरि बोल। इस लोक में हमारे कार्यों का संचालन विभिन्न देवताओं द्वारा होता है। इस लोक माने इस भौतिक जगत में, यहाँ तक कि जब हम अपने हाथ तथा पांव हिलाते हैं तो इसकी क्रिया देवताओं द्वारा संचालित होती है। किंतु वैकुंठ सेंस देवता, सबको याद है, हम लोगों ने पढ़ा था 10 सेंस देवता। किंतु वैकुंठ लोक में न तो देवताओं का कोई प्रभाव है न काल का, अतः विनाश का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब काल
तत्व उपस्थित हो जाता है तो विनाश निश्चित होता है, किंतु जब काल तत्व भूत वर्तमान या भविष्य नहीं रहता तो हर वस्तु शाश्वत होती है, अर्थात भगवान की भक्ति, भगवान का धाम। अतः इस श्लोक में न नक्ष्यन्ति शब्दों का प्रयोग है, जिससे सूचित होता है कि दिव्य ऐश्वर्य का कभी विनाश नहीं होता। विनष्ट न होने के कारण का भी उल्लेख हुआ है। भक्तगण परमेश्वर को अत्यंत प्रिय विभूति के रूप में स्वीकार करते हैं और उनसे नाना प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं। वे परमेश्वर को स्वप्रिय मित्र, स्वप्रिय परिजन, स्वप्रिय पुत्र, सर्वप्रिय शिक्षक, सर्वप्रिय शुभचिंतक या सर्वप्रिय देव विग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान सनातन है और उनसे जो कोई संबंध बनाता है वह भी सनातन होता है। हरि बोल। या इसकी पुष्टि की गई कि ऐसे संबंधों को विनष्ट नहीं किया जा सकता, फलतः उन संबंधों के ऐश्वर्य को भी विनष्ट नहीं किया जा सकता। प्रत्येक जीव में किसी न किसी से प्रेम करने की ओर लगाव होता है। हम देखते हैं कि जब किसी से कोई प्रिय नहीं होता तो वह अपने प्रेम को कुत्ता या बिल्ली जैसे पशुओं की ओर मोड़ देता है। इस तरह समस्त जीवों में प्रेम का शाश्वत लगाव प्रेम का विषय खोजने की ओर होता है। इस श्लोक से हम यह जान सकते हैं कि हम श्री भगवान से अपनी प्रीतम वस्तु, मित्र, पुत्र, शिक्षक या शुभ चिंतक के रूप में प्रेम कर सकते हैं। इसमें न तो किसी प्रकार का धोखा है और न ऐसे प्रेम का कोई अंत है। हरि बोल। इसमें कोई धोखा नहीं है। हम भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान के साथ संबंधों का आनंद उठा सकते हैं। इस श्लोक की विशेष बात भगवान को परम शिक्षक के रूप में ग्रहण करना है। भगवद गीता का प्रवचन स्वयं भगवान द्वारा हुआ और अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। इसी प्रकार हमें भी श्री कृष्ण को ही परम गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वास्तव में कृष्ण का अर्थ है कृष्ण तथा उनके विश्वस्त भक्तजन। इसको नोट कर लेंगे प्लीज। वास्तव में कृष्ण का अर्थ है कृष्ण तथा उनके विश्वस्त भक्तजन। भगवान और भगवान के भक्त में कोई अंतर नहीं। वो भगवान के समान ही है, भगवान नहीं है लेकिन भगवान के समान है। कृष्ण अकेले नहीं है। जब हम कृष्ण कहते हैं तो इससे उनका नाम, रूप, गुण, धाम तथा पार्षद का अर्थ निकलता है। कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते क्योंकि कृष्ण के भक्त निर्गुणवादी नहीं होते। उदाहरण, राजा सदैव अपने सचिव, कमांडर, दास तथा ऐसे ही लोगों के संग रहता है। जो ही हम कृष्ण तथा उनके पार्षदों को अपना शिक्षक मान लेते हैं तो ऐसा कोई कुप्रभाव नहीं जो हमारे ज्ञान का विनाश कर सके। भौतिक जगत है हमारे द्वारा अर्जित ज्ञान काल के प्रभाव से बदल सकता है, किंतु सिर्फ भगवान कृष्ण के वचन से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष जो हमें भगवद गीता से मिलते कभी नहीं बदलते। आज हम लोग रोज पढ़ते हैं भौतिक बुक्स पर, हमेशा चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो भगवान के जो वचन है, भगवान के शास्त्रों के जो वचन है वो कभी नहीं बदलते। और सेम चीज कपिल भगवान ने भी कहा था कि सेम ज्ञान मैं तुमको दूंगा जो मैंने ऋषि मुनियों को दिया था, सेम ज्ञान दिया था। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यही ज्ञान मैंने 1 लाख वर्ष पूरे पहले सूर्य देव को भी बताया। तो भगवान के वचन एक होते हैं, लेकिन भौतिक जगत में ये चेंज होते रहते हैं। भौतिक ज्ञान के बारे में बताया वो चेंज होता रहता है। भगवान श्री कृष्ण को अपना श्रेष्ठ मित्र मानना चाहिए। ये कभी धोखा नहीं देंगे। हरि बोल। देखिए, कोई कहता है कि मैं तुमको धोखा नहीं दूंगा, भौतिक जगत में उसको अपनी खुद की गारंटी नहीं है वो कितने दिन जिएगा। जाने अनजाने में धोखा होना ही होना है, क्योंकि ये शरीर छोड़ना ही छोड़ना है। तो कैसे कह सकता है मैं धोखा नहीं दूंगा? लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, भगवान कभी धोखा नहीं देते। वे सदैव मित्रवत संपत्ति प्रदान करेंगे और भक्तों की मित्रवत रक्षा करेंगे। यदि श्री कृष्ण को पुत्रवत नाना माना जाए तो वे कभी मरेंगे नहीं। गुरु कभी धोखा नहीं देता है, क्योंकि जो गुरु हमें दीक्षा देता है वो शाश्वत, जब तक गोलोक धाम हमें नहीं पहुंचा देंगे हमारी गारंटी लेते हैं। तो गुरु और भगवान के वचन क्या होते हैं, वो हमेशा कभी भी बदलते नहीं। इस संसार में हमारा अत्यंत प्यारा पुत्र या बच्चा हो सकता है, किंतु माता पिता या जो भी उसके प्रति वत्सल है सदैव आशा लगाता है कि मेरा पुत्र मरे नहीं, किंतु कृष्ण सचमुच कभी नहीं मरते। अतः जो कृष्ण को या भगवान को अपना पुत्र मान लेते हैं वह पुत्र से कभी रहित नहीं होते। इसको अंडरलाइन कर दिया। हरि वो भले वो सदैव भगवान उसके पुत्र बने रहते हैं।
ऐसे अनेक उदाहरण जहाँ भक्तों ने देव विग्रह को अपना पुत्र मान दिया। बंगाल में ऐसे अनेक उदाहरण है, और भक्त भी मृत्यु के बाद भी देव पिता के लिए श्राद्ध संस्कार संपन्न करता है। यह संबंध कभी विनष्ट नहीं होता। लोग तरह तरह के देवताओं को पूजने के आदी है, लेकिन भगवद गीता में ऐसी प्रवृत्ति की भर्त्सना की गई है। अतः मनुष्य में इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि वह भगवान की ही पूजा उनके विधि विधानों रूप में यथा लक्ष्मी नारायण, सीताराम तथा राधा कृष्ण के रूप में करे। देखिए क्या बोलना चाहते हैं, इवन देवता ब्रह्मा जी हमने पढ़ा है, उनकी भी मृत्यु होती है। इससे कभी धोखा नहीं होता, क्योंकि ये सारे भगवान के रूप शाश्वत हैं। देवताओं की पूजा से भले किसी को स्वर्ग लाभ हो जाए, किंतु भौतिक जगत के प्रलय के समय देव तथा देव का आवास सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इवन देवता और देवता का जो आवास है, जो स्वर्ग लोग, जन लोग, तप लोग, महत लोग, सब नष्ट हो जाएंगे। किंतु जो श्री भगवान को पूजता है वह बैकुंठ लोक को जाएगा, जहाँ काल विनाश का प्रलय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निष्कर्ष यह निकला कि जो भक्त श्री भगवान को सब कुछ मान लेते हैं, उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। हरि बोल। भगवान बहुत सुंदर कपिल भगवान माता देवती को बता रहे, सारी देखिए यहाँ लोग वैदी भक्ति के बारे में बता रहे। अजय प्रभु एक श्लोक और पढ़ सकते हैं? तात्पर्य तो थोड़ा लंबा है, लेकिन मतलब टाइम तो 8 से ऊपर हो जाएगा करने में। हाँ हो जाएगा, तो हम लोग यहीं पे विराम देते, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रभु है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान कपिल माता देवहूति को ये ज्ञान दे रहा है। तो हम लोग अच्छा चैप्टर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो अच्छा है। बहुत अच्छा प्रभु। और इसमें देखिए पूरा, इसमें हम लोगों को ना जो भी हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था ना, कि विदुर जी भगवान से कहते हैं मुझे जीव तत्व ईश्वर तत्व के बारे में बताइए। तो सारा चीज एक के स्टेप हम पढ़ेंगे ना, कि भगवान कौन है और जीव कौन है, जीव का भगवान से। तो अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, कितना सुंदर वर्णन क्या है, जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है। वास्तव में जीव सच्चिदानंद है, और अपनी वो सच्चिदानंद की जो स्वभाव है, नेचर, वो कभी भी वो खोता नहीं है। भले ऊपर से कीचड़ लग गई है, आध्यात्मिक भौतिक जगत की जो इंद्र तृप्ति की कीचड़ है, जो कलुषिता लग गई है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो अपना गुण खो दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ हम लोगों ने पढ़ी है। कपिल भगवान कहते हैं और प्रभुपाद इसको डिटेल में समझाते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा बार बार पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जब ज्ञान हो जाएगा, ये जब, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये 37 श्लोक में जो दिए गया है कि भक्त न स्वर्ग भी नहीं चाहते हैं, और योग सिद्धियां भी, अष्ट सिद्धियां भी नहीं चाहता है, ईश्वर के धाम भी नहीं पहुंचना चाहता है। तो ईश्वर के धाम क्यों नहीं पहुंचना चाहता है? नहीं, ईश्वर के धाम पहुंचना चाहता है। ईश्वर के धाम का मतलब हो गया कि माता जी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। माने दिव्य ज्ञान है, बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। क्या होता है कि हमको, मेरे को भगवान जैसा रूप, भगवान जैसे ऐसे शास्त्री कहते हैं, भगवान जैसा, भगवान के स्वामी, भगवान के जैसा, माने बैकुंठ लोक में जाने की इच्छा वो नहीं करता है, क्योंकि वो चाहता है कि सदैव मैं भगवान की सेवा में अपने को लगाए रखूं। इसलिए वो कहता है, क्योंकि भगवान की सेवा इतनी उत्तम, उसमें बहुत दिव्य आनंद है। बैकुंठ का जो आनंद है, और आप देखेंगे गोलोक का जो आनंद है, उसमें बहुत ही दिव्य, जमीन आसमान का। ईश्वर के धाम का मतलब बैकुंठ लोक हुआ। यस, माने बैकुंठ लोक हो गया, यही समझेंगे। और दोनों में अंतर समझ लेंगे। एक होती है दास्य के रूप में भक्ति होती है, कि ये भगवान है, और एक जब कि मैं तो खाली भगवान का हूं, मैं, भगवान मेरे पुत्र है, भगवान मेरा बेटा है, भगवान, माने इस भाव में पुत्र। तो वो जो सेवा होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था कि एक जो जज होता है, जब वो कोर्ट में होता है, उस समय भाव क्या था, ओ माय लॉर्ड बोला जाता है।
इवन उसकी पत्नी जाकर उसको ऐसे नहीं बोल सकते अरे तू क्या कर रहा, माय लॉर्ड बोलना पड़ता है, वो मेंटल। लेकिन वही जब घर पे आता है तो फट से बोलती है 3 दिन से घर में प्रसाद ये नहीं है, सब्जी नहीं, तू क्या करता रहता, खाली कोर्ट में बैठा रहता है। पोता बोलता घोड़ा बन जा। वो जो भाव है सेवा का भाव, माने वो बहुत ही, माने इसको हम शब्दों में, हम लोग में इतनी कैपेसिटी है उसको हम लोग व्यक्त करते हैं। तो हमेशा सेवा का भाव रहता है, सेवा की भाव। तो वो दूसरे शब्द में हम ये बोल सकते हैं भौतिक जगत में रहते हुए भी वो भगवान के धाम में रहता है, ऐसे बोलेंगे। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु मोहन दास भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं भक्त के घर में कीट अर्थात कीड़ा होकर भी जन्म लेने को तैयार हूँ। तो वैसे तो भगवान कहते हैं भगवद गीता 8वें अध्याय में 5-6 श्लोक में कि मेरे धाम में आ जाओ। 15वें अध्याय में भी कहते हैं कि मेरा धाम ऐसा है वैसा है। भगवान चाहते हैं कि हम उनके धाम में जाएं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त कहते हैं कि हमें कहीं भी डाल दो, हमें वापस यहीं पर डाल दो, लेकिन हमें भगवान की सेवा दे दो बस। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु ने कहा है कि सेवा, माता जी याद रखेंगे, भक्त भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा यदि जिसको मिल जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। खाली भगवान के भक्तों की सेवा उससे भी परम है। चेतन देखेंगे कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु, प्रभु ने मोहन प्रभु की तरफ, चैतन्य महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा पाना चाहता है, बहुत चेष्टा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विषय लोगों का मैं मुंह नहीं दे सकता, दूर। सार्वभौम प्रभु पहुंचते हैं कि राजा रुद्र प्रताप आपका, बहुत ध्यान से सुनेंगे, कि आपके दर्शन करना चाहते, कृपा पाकर। तब प्रभु एक बार बोलता दूर, तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर इस बार तू दोबारा बोला तो मैं यहां से चला जाऊं। सुन लेते हैं। उसके बाद में साउथ इंडिया की यात्रा में चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, वहां रामानंद से मिलते हैं और रामानंद को बोलते हैं कि अब तुम, रामानंद से संवाद होता है और जब चाहते बने गोदावरी नदी के तट पे संवाद होता है, उसके बाद में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वापस आना चाहते हैं साउथ यात्रा। तो रामानंद को बोलते हैं कि तुम ये अपना जो राजा की नौकरी करता है इसको छोड़ के तुम आ जाना। वो ध्यान में रखता है और जब वो नौकरी छोड़ करके जगन्नाथपुरी आता है तो रामानंद बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, प्रभु आपको मैंने कहा था मैं आ गया हूँ, सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ, लेकिन आपको मालूम है राजा प्रताप कितना कृपालु है। बोले क्या? बोला उसने कहा कि अरे तुम क्यों नौकरी छोड़ना चाहते हो? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। ये मैंने कहा तो राजा प्रताप रुद्र ने कहा अरे तू नौकरी छोड़ दे, लेकिन तनख्वाह तेरे को और सारी फैसिलिटी एज इट मिलती रहे। तो ये भक्त का देखे तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाँ, हो सकता है भगवान की कृपा हो तो उसको जरूर भगवान की कृपा। तो जो भक्तों का संग करता है ना, तो भक्त जो रिकमेंड, तो इनडायरेक्टली देखे रामानंद ने रिकमेंड कर दिया किसका? राजा प्रताप रुद्र के लिए, उधर सार्वभौम ने भी किया था। तो जब भगवान का भक्त से हम लोग जुड़ते हैं ना, वो जो रिकमेंड करेगा ना, तो भगवान की भक्ति पक्का कन्फर्म है। ये बहुत हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। ये रामानंद राय तो विशाखा का अवतार है। हाँ यस प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे प्रभु बहुत महान भक्त पार्षद है। मुकुंद हनुमान, मुकुंद ना, हाँ मुरारी गुप्त, हनुमान का एक एक लीला है प्रभु इतने। तो भक्तों का संग, भक्तों की सेवा बहुत जरूरी है। जब भी गुरु कोई आए, उनकी सेवा जब भी मिले ना, उसको झड़प लेना चाहिए। गुरु बनाइए, गुरु की सेवा का अवसर प्राप्त करने के लिए लालायित है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन ठाकुर, बहुत सुंदर सुंदर प्रभु जी ने हम लोग को बताया कि भक्त को खाली सेवा चाहिए, भक्त को खाली सेवा चाहिए, उसको कोई ऐश्वर्य, कोई भी पद नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। सब वैष्णव को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण।
अजय प्रभु कोई भी हाँ प्रभु जी, कोई नहीं, कुछ है प्रभु अनाउंसमेंट नहीं है ना? अभी तो नहीं है प्रभु जी। ओके प्रभु, थैंक यू। यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। कल ही बस याद रखना हम लोगों को स्नान यात्रा के लिए और रथ पूजा का रथ ले तैयार रहना। और जैसे कल किसी भक्त ने पूछा था स्नान यात्रा कहाँ होगी, तो मैंने कहा था कि गुरुसदन गुरुसदन में भी होगी, लेकिन अभी सुनना है मंदिर में भी है और गुरुसदन में रोड में दोनों जगह होगी। और किस तरह क्या होगा उसका डिटेल में 1-2 दिन में बता दूं। हरे कृष्णा। मुझे निर्जला यात्रा का कुछ प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ प्रभु, नहीं तो हम लोग ही कुछ करेंगे। मैं से अरुण मोहन को भी बहुत जरूर करेंगे, वो बहुत सिंसियर है, वो जरूर बताएंगे। तो मैं उनसे हरे कृष्णा प्रभु जी। आज पूछूं आज प्रभु जी, At least पानीहाटी लोग में group 5 chat दिन का कर रहे हैं। प्रोग्राम है। है माता जी, अर्चना माता जी पानीहाटी कुछ बोल- में 5 दिन का प्रोग्राम है। सब आचार्य लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े महाराज लोग आ रहे हैं। हाँ वो तो लोग जा रहे हैं। वो दही चीड़ा का भी प्रोग्राम रहता है ना माता जी वहाँ पे, आप प्रभु जी 9 उसके लिए तारीख आ को रहे मेरा दही हैं। हाँ दही चढ़ा रहे हैं। तो लेकिन हमारे कलकत्ता अजय पौधा प्रोग्राम है हमारे गुरुसदन रोड में या कलकत्ता में। पिछले साल तो ऑनलाइन था प्रोग्राम था, इस बार कोई फिजिकल प्रोग्राम हो रहा है कि नहीं उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं चेक करके कल नहीं तो परसों पक्का बता दूंगा। आज हो गया 7, 8, 9 तारीख को बता दूं। 9 तारीख तक पक्का बता दूंगा, ठीक है ना? हरे कृष्णा। बस सब लोग तैयार रहेंगे, कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं करेंगे, बस ये मेरी प्रार्थना है। Yes. वही वो बहुत अच्छा है। नहीं तो हम लोग भी बैठ के आपके मन बहुत सुंदर है, इसी दिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा माला कर पाते हैं, ठीक है ना? हरे कृष्णा। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन ये विराम करते हैं। फिर कल से बता दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, श्री गुरु दंडवत प्रणाम।